गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज चैप्टर 2A के लास्ट टॉपिक पे हैं, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने अभी तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दो मेथड किए, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी हमने दो मेथड किए, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहां गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। फिर हम आ गए सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। वो हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिसिंग हो तो वो निकालने के दो फॉर्मूले थे, एक असेट्स माइनस लायबिलिटीज और दूसरा कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स। दो मेथड थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, वो भी हमने किया। आज हम इसके लास्ट मेथड पे हैं और वो आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आपको समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो तो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है। देखो, मैं इसको लाइव एग्जांपल से, मतलब एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली ये मेथड है क्या, इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत थी। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मान लो ये एक फर्म है जिसने प्रॉफिट कमाया 100,000, मतलब 1 लाख। कितने का प्रॉफिट कमाया सर? 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से कितनी कैपिटल की जरूरत है। यानी अगर किसी भी फर्म को 1 लाख रुपया प्रॉफिट मार्केट में कमाना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आप जानते हो ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मैंने समझाया था। अगर किसी भी फर्म को 1 लाख रुपया कमाना है और उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसे कितनी कैपिटल की जरूरत है, हम वो निकालेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितने की जरूरत है और कितनी रियल में फर्म ने इन्वेस्ट की है। तो आओ जरा फटाफट से देखें, यहां जल्दी से ये देखो। सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आओ फटाफट से निकालें। किसी फर्म की अगर हम बात करें, अगर हम किसी फर्म की बात करें तो इस फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? 1 लाख। 1 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 10%। तो बोलो ना, कितनी कैपिटल की जरूरत है? कितनी कैपिटल की? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 10 लाख। कितनी कैपिटल चाहिए? 10 लाख। यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है तो हमें 10 लाख की कैपिटल चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म। लेकिन हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है? 6 लाख। तो फिर गुडविल क्या होगी? गुडविल का फॉर्मूला होगा सर, गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। 1 लाख कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए सर? 10 लाख माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। फर्म ने कितनी कैपिटल लगाई सर? 6 लाख। तो फिर कितना आ गया गुडविल सर? 4 लाख। बस इतना ही है बेटे, ये बहुत सिंपल है। मतलब जितना भी फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कमाया, ये दो मेथड है इसमें, एक एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। फर्म ने जितना भी एवरेज प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत थी, कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं, पहले दोबारा सुनो। इस 1 लाख प्रॉफिट को कमाने के लिए फर्म को कितना कैपिटल चाहिए था, कितने कैपिटल की जरूरत थी। हाउ मच कैपिटल वाज रिक्वायर्ड टू अर्न दिस प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट एट
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अगर मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है तो 1 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म को कितने कैपिटल की जरूरत थी? सर सुन लिया सर, 4 बार बोल चुके हो, अब बस करो, आप अभी बोर हो गए सर, तो समझ गए आप। सबसे पहले क्या निकाला? कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब 1 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी? सर 10 लाख। 10 लाख। फिर हमने कितनी कैपिटल रियल में इन्वेस्ट की? सर हमने तो 6 लाख इन्वेस्ट की। इसका मतलब अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट करते तो हमें इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए था, वही हमने 6 लाख में कमा लिया। और ये किस लिए कमाया? बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। कम कैपिटल इन्वेस्ट करके मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए ये 4 लाख जो हो गया वो मेरी गुडविल हो गई। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने निकाला माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड बोल सकते हो, आ गया गुडविल 4 लाख। ये बहुत सिंपल है, इट इज रियली वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है। बस इतना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकालो और फिर गुडविल निकाल लो। कौन से मेथड में? बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ अब हम इसी को करें, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से करें बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। मैं ये हटा देता हूं, ये तो आप खुद ही कर जाओगे, फॉर्मूला आपके सामने है। बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट में स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 में क्या होगा? वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर दोबारा नहीं पूछना, फिर पूछा ना तो मैं सीधा अंदर आऊंगा फोन से और 2 कस के लगा दूंगा आपके। हाँ सर हाँ, हमें मालूम है सर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही है ना? हाँ सर हाँ। और हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? फिर बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यही तो था नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए 2 चीजें, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, यही सेम क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो आओ मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकला? कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? सर 60,000। कितना नॉर्मल प्रॉफिट आया? सर 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है जी। तो लो अब सुपर प्रॉफिट निकालने। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 40,000। यहां तक तो आप पहले भी काम करते रहे हो, सुपर प्रॉफिट तक तो आप निकालते रहे। अब गुडविल निकालनी है, गुडविल। तो इस केस में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? आओ देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है? सर 40,000। NRR कितना है? सर 10%। ये कटा तो कितना आ गया? 4 लाख। लो यहां पे कितनी गुडविल आई? सर 4 लाख। यहां पे कितनी आई थी? सर 4 लाख। दोनों मेथड से गुडविल सेम आई, 4 लाख 4 लाख। बस याद रखो, यहां हमें निकालना है कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म। सर ये कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म होता क्या है? मतलब जितना फर्म ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए सही मायने में कितनी कैपिटल की जरूरत थी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बार जब वो निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो जो फर्म ने सही मायने में कैपिटल एम्प्लॉयड किया। सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो तो फिर निकाल लेना। सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना नहीं आता। 2 चांटे अपने मुंह पे लगाओ, मैंने 2 मेथड समझाए थे, उन दोनों को यूज करो, इसलिए 2 लगाओ, एक इस तरफ एक इस तरफ, क्योंकि 2 मेथड थे। अब समझ में आ गए? हाँ सर दोनों मेथड याद आ गए सर। सर ये सिस्टम ठीक है सर, जब कुछ भूल जाए ना तो 2 चांटे लगा लेने चाहिए, उससे सब कुछ याद आ जाता है। हाँ बेटे, हमारे जो मास्टर जी थे ना वो हमें ऐसे ही याद करवाते थे, ऐसे ही समझाया करते थे। आजकल के मास्टर जो है ना
आजकल के टीचर तो बच्चों को हाथ लगाने से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं तो कभी कभी बच्चों को कूट देता हूं। मैं तो कभी कभी बच्चों को अच्छी तरह से धो देता हूं अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो। पर आजकल के टीचर डरते हैं बच्चों को हाथ लगाने से, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी आजकल के टीचर को डराते हैं। इसीलिए ये रिलेशन बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए बच्चे फंसते जा रहे हैं और टीचर वो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते जा रहे हैं। यही कारण है। तो मैं तो कभी कभी अपने सेंटर में बच्चों को बैठे बैठे मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं 2-4 लगा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ फोन से निकल के आऊंगा और 2 लगाऊंगा, मैं लगा भी देता हूँ। ठीक है, चलो होगी बात करता हूँ। यही मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। आओ इसके साथ में 3-4 क्वेश्चन है मैं आपको करवा देता हूँ और फिर हम इस मेथड को एंड करें और हम चलेंगे कल चैप्टर नंबर 2B पे, जहां हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आओ फटाफट पहले नोट कर दो। और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, असेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12% और बोलता है गुडविल निकालो। और उसने कहा है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम दोनों मेथड से निकाल के कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, और वो कैसे निकलेगा? सर हमें नहीं मालूम, सर हमें नहीं मालूम। अगर आप कहोगे नहीं मालूम तो फिर मैं आपको 2 लगाने वाला हूं, अभी आपको 2 लगाने वाला हूं। इसको कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, क्या था हमारे पास? एनआरआर कितना है हमारे पास? सर एनआरआर है हमारे पास 12। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100/12, यह निकालेंगे हम। क्या ये निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। आओ देखिए फटाफट से कितनी आई। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, ये आ गई 4 लाख। कितनी आ गई? लो, ये आ गई 4 लाख। ठीक है जी। दूसरा सर, दूसरा हमें चाहिए गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है सर, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन नहीं है। असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आ गई आपके पास 4 लाख, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? कैपिटल एम्प्लॉयड आया 8 लाख माइनस 5 लाख, और ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया सर? 3 लाख। तो फिर गुडविल कितनी आ गई सर? गुडविल आ गई 1 लाख। क्या आंसर सही है? हाँ सर सही है। आओ इस मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। इस मेथड में सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक एक बात को आप देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था सर? 3 लाख इंटू 12/100, तो ये कट गए 2 जीरो, आ गया 36,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 36,000, एवरेज प्रॉफिट है 48,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 माइनस 36,000 विच इज 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000। अब क्या निकालना है सर? गुडविल। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एक ही बात है। ये आ गया 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100, यही है ना? देखो तो एक बार, नहीं सॉरी गलत लिख दिया क्या? सॉरी, ये आ गया 100। अभी पता है क्या है, दिमाग जो है ना अभी खराब हो गया है। अभी दिमाग खत्म हो गया है। आओ कोई बात नहीं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऐसी गलतियां कर लेता है, कोई बात नहीं।
गलती तो आपकी वजह से हुई है, डिस्टर्ब तो आप कर रहे हो। सर हमने क्या डिस्टर्ब किया सर, हम तो यहाँ बैठे भी नहीं है, बस गलती हुई तो आपकी, ठीक हुआ तो मेरा, गलती की तो आपने। ये लो, दोनों मेथड से निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल दिया, दोनों से आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से कर लेते हैं। चलो पहले आगे से नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से। लो आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, ये करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट दिया और एनआरआर दिया, बोला है कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। हमें तो बिना बात के पंगे लेने की आदत है, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर लेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर लेते हैं। आओ दोनों से करके देखें। सबसे पहले क्या चाहिए सर, सबसे पहले चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे पहले चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। और वो कैसे निकाली जाएगी सर, वो निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न साथ साथ कर देता हूं, तो लिख देता हूं, ये लो NRR, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गई क्या, ये हो गई सर एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, तो ये 12 टू द 24 हुआ और ये हो गई सर 20 लाख। यही आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 या 20 लाख। अब क्या निकालना है सर, अब निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो निकाल दी पर कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं है, और कैपिटल इंप्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला तो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व, ऑल रिजर्व, और दूसरा फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यही फॉर्मूले होते हैं दो। ये तो लग नहीं सकता क्योंकि असेट्स तो गिवन नहीं है, लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अभी लग नहीं सकता। आओ इसको देखें, हमारे पास कैपिटल कितनी है सर, ये रही सर 6 लाख, उसमें से फिर करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट भी तो पार्टनर्स का ही पैसा है ना, आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था ना। हम दो अकाउंट कब बनाते हैं, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, लेकिन पैसा तो ये पार्टनर का ही है, इट इज पार्टनर्स मनी, लेकिन डेबिट बैलेंस है, मतलब माइनस में है, मतलब माइनस में है, तो -60,000। ये ए की कैपिटल हो गई। बी की कैपिटल है, पी की एडम नाम क्या है इसके, 5 लाख माइनस, ये भी डेबिट है तो डेबिट माइनस हो जाएगा। और सी एक कौन है, ये आर की कैपिटल है 5 लाख प्लस ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये पैसा पड़ा है, तो ये आ गई हमारे पास 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000, 5 लाख माइनस 30,000, 4,70,000, और 5 लाख प्लस 10,000, 5,10,000। ये हमारे पास तीनों की कैपिटल आ गई, 5,40,000 प्लस 4,70,000 प्लस 5,10,000, ये आ गई 15,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकाला, जो बैलेंस करंट अकाउंट में पड़ा होता है वो भी तो पार्टनर्स का ही है, लेकिन करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो डेबिट तो माइनस करना पड़ेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करना पड़ेगा। आप ये देखो मैंने माइनस किया और प्लस किया, अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई सर, 15,20,000। अब मैं इसे हटा देता हूं, इसकी जरूरत अब खत्म हो गई। ये तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी सर, 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई सर, 15,20,000। और अगर इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं
ये 20 लाख थी, इसमें से 15,20,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर आना चाहिए 4,80,000। बिल्कुल ठीक आया सर। लो कितना आया सर 4,80,000। आओ इस मेथड से भी कर लो। इस मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं सर सुपर प्रॉफिट, और वो फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो होता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके 15,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100। यही तो गिवन है ना, ये देखो 15,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 182,400। ये कैसे आ रहा है कुछ समझता नहीं आ रहा है। अरे देखते हैं कितनी आई कैपिटल एम्प्लॉयड 15,20,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। पता नहीं ठीक आएगा कि नहीं। 182,400 ये आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होगा 2,40,000 माइनस 1,82,400। 2,40,000 माइनस 182,400 ये आ गया 57,600। ये हमारे पास क्या आ गया सर, ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के बाद अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो सर गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, ये है 12। यही आएगी क्या 57,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। यस, ये आ जाएगी 57,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगी 4,80,000। लो इस मेथड से भी निकाल लो, सभी के सभी क्वेश्चंस को इस मेथड से भी कर लो, इस मेथड से भी कर लो। इसमें पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। कैपिटल वैल्यू क्या होती है सर, द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न दैट मच एवरेज प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। सिंपल है ना? हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट इन क्वेश्चन नंबर 17। हमने कर दिया, हमने दोनों मेथड से किया। ये बोले ना बोले, हमने दोनों मेथड से किया। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो अब हम कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करें इस टॉपिक को। आप ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 20 कर लो। लो जी क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20th क्वेश्चन। और 20th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, 6 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फर्क है? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, तो इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे, इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे, क्योंकि यहां ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग दिया है ना एंड दिया है। और ऐसा आपके अभी किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कुछ ऐसा दिया होता कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग, फिर दिया होता कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, ऐसा अगर कुछ दिया होता तो हम उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेते और निकाल लेते एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमारे लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे चलते हैं। 3 चीजें निकालनी है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीनों मेथड ऑलमोस्ट मिक्स हो गए। आओ सबसे पहला यहां कर लेते हैं, फिर दूसरा यहां कर लेते हैं और तीसरा यहां कर लेंगे। ये हम फर्स्ट निकालें, यहां हम सेकंड निकालें और यहां तीसरा निकाल लेंगे। सबसे पहले 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबको प्लस करो और डिवाइड कर दो 6 से। अब फटाफट देखिए क्या आया, ये आया 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000
प्लस 72,000, 2,52,000, 2,52,000, ये माइनस कर दिया, बाकी सब प्लस कर दिए, डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 42,000। ये क्या आ गया सर? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज निकालना तो होता है ना, मीन निकाला हुआ है आपने, बहुत बार निकाला है सर। 42,000 कितना आ गया सर? 42,000। पहले में निकालना है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 42,000 इंटू 4, क्योंकि बोला गया है 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ गया 1,68,000। पहले का आंसर आई थिंक आ गया। देखो तो क्या आंसर आया फर्स्ट वाले का? अरे कहां चला गया भाई? ये 168, ठीक हो गया। दूसरा होता है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है ना? हाँ सर। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 2 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 15/100 चाहिए ना? हाँ सर चाहिए सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हो सर, ये हमें चाहिए। कितना आ गया सर? 30,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या आया? सुपर प्रॉफिट आया एवरेज प्रॉफिट 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 30,000 इज इक्वल टू 12,000। आ गया। अब गुडविल कैसे निकालनी है सर? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 12,000 इंटू 4, ये आ गई 48,000। आंसर देखो, आंसर सर 48,000 ये हो गई। तीसरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर भी हमें निकालना होता है सुपर प्रॉफिट, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि यहां मेरे पास है सुपर प्रॉफिट, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 और मेथड ये है, गुडविल का मेथड ये है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आया 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15। अब देखें तो क्या हो जल्दी से, सुपर प्रॉफिट 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, ये गुडविल आ गई 80,000। लो तीनों आंसर आपके आ गए। ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तीनों मेथड से आपने सारे आंसर निकाल दिए। 5 सेकंड 5 मिनट से कम लगे। आप बहुत कम टाइम में ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। इन्हें आप अगर सुबह बैठो ना तो दोपहर से पहले एक बार पूरे रिवाइज कर सकते हो। ये 20 क्वेश्चन गुडविल के आप करो, इसकी इलिस्ट्रेशंस करो, फिर इसके साथ के प्रैक्टिकल के आप 9-10 क्वेश्चंस वो भी करो। सारे क्वेश्चंस करो, कोई भी मत छोड़ो। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछो। ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चंस इस चैप्टर के भी हम कर चुके हैं। सर इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन हैं कितने? सर आप हमें बता ही दो कि इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो आप देखो ना, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से 44 प्लस 44 नहीं 44 प्लस, और यहां अगर हम देखें 63, 44 प्लस 63 107 क्वेश्चंस। इस चैप्टर में टोटल 107 क्वेश्चन हैं। पहले चैप्टर में टोटल 193 क्वेश्चंस थे और इसमें 107 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 107 में से हमने ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चंस कर दिए। चलो 49 ना करो क्योंकि पहले 3 छोड़े हैं, 4 छोड़े हैं, तो 107 में से हम 45 निकालें। ऑलमोस्ट हमने 45 क्वेश्चंस कर दिए। 45 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर दिए आपके लिए। इस 107 में से रिमेनिंग रह गए 62। जब ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो 193 प्लस 107 ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अकाउंट्स के। अभी भी जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पढ़ना शुरू कर दो।
प्लीज सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। विश्वास मानो ये वक्त दोबारा घूम के नहीं आएगा। आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के फिर मलते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। आप यहाँ वहां सब छोड़ के पढ़ना शुरू कर दो, उस पर विश्वास रखो। 95% से अबव लाने का मैं वादा कर चुका हूँ, वादा मैं लिख के दे देता हूँ, आप उससे व्हाइट पेपर लिखवा लो, मेरे कहे पे पढ़ते जाओ, 95% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसे खत्म कर लो, फिर हम कल शुरू करेंगे इसका नया टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम कल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे जाएंगे। ये हम ट्रीट करेंगे गुडविल को, जब कभी भी रेशो में चेंजेस आएगा तो हम क्या क्या करने वाले हैं। व्हेन द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो देयर वर 3 पार्टनर्स A, B and C sharing profit in the ratio of 1:1:1. Now from this year they want to change the profit sharing ratio to 3:2:1, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, सॉरी ये हम पढ़ने वाले हैं, इसे हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बच्चों।